बरसात की काली रात थी। सड़कें कीचड़ से भरी थीं और बिजली बीच बीच में कौंध रही थी। उसी अंधेरी गली में एक लड़की भाग रही थी। उसके पैरों में चप्पलें नहीं थीं, कपड़े फटे हुए और चेहरा मिट्टी से सना हुआ था। आंखों से आंसू और बारिश का पानी एक साथ बह रहा था। वो चीखना चाहती थी मगर आवाज गले में अटक गई थी। सामने कुछ लड़के मोटरसाइकिलों पर हंसते हंसते निकल रहे थे और पीछे से उनकी बेशर्म आवाजें गूंज रही थी। अब बन कलेक्टर मैडम, अब कौन बचाएगा तुझे? वो रुककर पलटी, पर आवाज निकलने से पहले ही किसी ने फिर कीचड़ भरा पानी उसकी तरफ फेंक दिया। ठंडा गंदा बदबूदार पानी उसके चेहरे और बालों से टपकने लगा। भीड़ तमाशा देख रही थी, कोई आगे नहीं बढ़ा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने ना कहा था, और ये ना सुनना बरौलीपुर जैसे कस्बे में किसी अपराध से कम नहीं था। वो थी मोहिनी मिश्रा, कॉलेज की होशियार और शांत स्वभाव की लड़की जो अपनी मेहनत और सपनों के लिए जानी जाती थी। कुछ दिन पहले कॉलेज के समारोह में उसने कविता प्रतियोगिता जीती थी। उसी मंच पर विवेक चौहान, शहर के दबंग इंस्पेक्टर राकेश चौहान का बेटा, माइक लेकर आया था और सबके सामने कहा था, आज से मोहिनी मेरी क्वीन होगी और मैं उसका किंग। पूरे हॉल में हंसी और तालियां गूंज उठी थीं। मोहिनी सन्न रह गई थी। उसने माइक पकड़ा और कहा, विवेक, ये कोई मजाक नहीं है, मैं किसी शो का हिस्सा नहीं बनूंगी। विवेक ने ठहाका लगाया था, ना मत कह, चौहान से कोई ना नहीं कहता। उसी दिन उसका अपमान उस लड़के के अहंकार को घायल कर गया था, लेकिन आज विवेक ने सबके सामने उसे जलील करके उसके ऊपर गंदा पानी फेंकवाकर अपना बदला पूरा कर लिया था। सड़क पर भीगती हुई मोहिनी किसी तरह घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही मां चीख उठी, हे भगवान, ये क्या हुआ? पिता अरविंद बाबू, जो सेवानिवृत्त शिक्षक थे, दौड़ कर आए। उन्होंने अपनी बेटी को थामा, उसका चेहरा धोया और कांपती आवाज में पूछा, किसने किया बेटा? मोहिनी फूट फूट कर रोने लगी। वो विवेक था पापा, वही और उसके दोस्त। पिता का चेहरा सख्त हो गया। मैं थाने जाऊंगा, शिकायत करूंगा। अगले दिन जब मोहिनी और उसके पिता अरविंद बाबू थाने पहुंचे तो सामने वही इंस्पेक्टर राकेश चौहान बैठा था, विवेक का पिता। उसने रिपोर्ट लिखने से पहले व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा, कौन सा विवेक, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अरविंद बाबू ने कहा, मेरी बेटी गवाह है। चौहान ने फाइल बंद कर दी और बोला, झूठे इल्जाम लगाने की सजा पता है, सोच लो। शिकायत दर्ज नहीं हुई। बाहर आते हुए मोहिनी ने देखा कि थाने के बाहर वही विवेक खड़ा है, होठों पर वही अहंकारी मुस्कान। वो बोला, आप सीख गई होगी कि चौहान से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। उस रात घर में सन्नाटा था। मां चुपचाप आंसू पोंछ रही थी, पिता सिर झुकाकर बैठे थे। मोहिनी अपने कमरे में गई, शीशे में खुद को देखा। चेहरा अब भी गंदे पानी के निशानों से सना था। उसने खुद से कहा, वो मुझे मिट्टी में मिलाना चाहता था, अब मैं इसी मिट्टी से अपनी पहचान बनाऊंगी। उसने अपनी पुरानी किताबें निकाली और रात भर पढ़ती रही। अगले दिन से उसने किसी से बात नहीं की, बस दिन रात किताबों में डूब गई। पिता की पेंशन से घर किसी तरह चलता था, लेकिन उसने कोचिंग के लिए भीख नहीं मांगी। उसने कहा, मैं अकेले कर लूंगी। 2 साल बीते। कस्बे में लोग उसे भूल चुके थे। कोई कहता, वो लड़की तो किसी लड़के के साथ शहर भाग गई। कोई हंसकर कहता, वे चौहान से भिड़ी थी, जिंदा नहीं बची होगी। लेकिन एक सुबह बरौलीपुर की गलियां फिर गूंज उठी। अखबारों में मोटे अक्षरों में छपा था, यूपीएससी टॉपर मोहिनी मिश्रा, AIR रैंक 2। जो लड़की कभी सड़क पर अपमानित हुई थी, आज देश की सबसे कठिन परीक्षा में दूसरे स्थान पर थी। पूरा शहर दंग रह गया। स्कूलों में, दुकानों में और सोशल मीडिया पर बस एक नाम, मोहिनी मिश्रा। थाने में विवेक चौहान अखबार फेंककर बोला, ये नाम फिर से मेरे सामने कैसे आ गया? उसके पिता ने सिगरेट बुझाते हुए कहा, अब वो अफसर बन गई है, संभल कर रहना। विवेक ने ताना मारा, कानून उसी का जो ताकतवर हो। पापा, देखना वो अफसर बनी है, लेकिन मैं उसे फिर से झुकाऊंगा। कुछ ही महीनों बाद राज्य सरकार ने मोहिनी की पोस्टिंग उसी जिले में कर दी, बरौलीपुर उप मंडल अधिकारी, SDM। ये खबर सुनते ही चौहान परिवार के चेहरे उतर गए। जिस लड़की को कभी अपमानित कर सड़क पर छोड़ दिया गया था, अब वही सरकारी गाड़ी में झंडा लगी कार से उसी थाने की ओर जा रही थी जहां उसकी शिकायत को हंसी में उड़ाया गया था। थाने के सामने गाड़ियां रुकी, सबके चेहरों पर तनाव था। मोहिनी गाड़ी से उतरी, वर्दीधारी गार्ड उसके साथ थे। सामने इंस्पेक्टर राकेश चौहान खड़ा था। मोहिनी ने उसकी आंखों में देखा और शांत स्वर में कहा, अब मैं आई हूं, इंसाफ लेने नहीं, देने। चारों ओर सन्नाटा छा गया।
विवेक दरवाजे के पास खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में झुंझलाहट थी, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान, जैसे कह रहा हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मोहिनी ने काम शुरू कर दिया। उसका प्रशासन सख्त था। उसने सरकारी स्कूलों, अस्पतालों और थानों की जांच शुरू करवाई। एक हफ्ते में ही कई भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई की। मीडिया ने उसे बहादुर लड़की कहना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी सफलता से कुछ लोग बौखला गए थे। एक शाम जब वो अपने दफ्तर में फाइलें देख रही थी, टेबल पर एक लिफाफा रखा मिला। कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। उसने खोला, अंदर एक कागज था। तुम्हें लगता है तुम जीत गई, लेकिन तुम्हारे पिता ने जो छिपाया है वो सब खत्म कर देगा। सच से मत भागो मोहिनी। पूछो उनसे कि उस रात वो कहां थे जब तू रो रही थी। नीचे सिर्फ एक अक्षर लिखा था, वी। मोहिनी कुछ पल तक चुप बैठी रही। उसके हाथ कांप गए। बारिश की बूंदें फिर खिड़की पर पड़ने लगीं, जैसे वही पुरानी रात लौट आई हो। वो धीरे धीरे अपने पिता के कमरे की तरफ बढ़ी। अरविंद बाबू वही पुराने अखबार पढ़ रहे थे। उसने पूछा, पापा, उस रात आप कहां थे? पिता ने चौंक कर कहा, कौन सी रात? वही रात जब विवेक और उसके दोस्तों ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। आप थाने क्यों नहीं आए अगले दिन? पिता की आंखों में कुछ छिपा था। वे बोले, मैं गया था, मगर उन्होंने मुझसे कुछ साइन करवा लिए थे। मुझे डर था कि तेरी जिंदगी और खराब ना हो जाए। मोहिनी ने महसूस किया कि वो कुछ छिपा रहे हैं, लेकिन उसने और कुछ नहीं पूछा। रात को वो अपने कमरे में लौटी। लिफाफे को फिर देखा। नीचे एक पुरानी तस्वीर भी थी जो पहले ध्यान नहीं दी थी। तस्वीर में उसके पिता किसी आदमी के साथ खड़े थे। पीछे बोर्ड पर लिखा था, प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन, चौहान ग्रुप। उसके माथे पर पसीना आ गया। क्या उसके पिता किसी चौहान प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे? क्या वो खुद भी किसी मजबूरी में साइन कर चुके थे? मोहिनी की सोच बिखर गई। उसे लगा शायद ये सिर्फ बदला नहीं, एक बड़ी साजिश है। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उसने सावधानी से दरवाजा खोला। कोई नहीं था, बस जमीन पर एक छोटा सा पार्सल रखा था। उसमें एक टूटी हुई चूड़ी और एक पर्ची थी। जो आवाज तूने दबाई थी वो अब लौटेगी और साथ लाएगी तेरे पिता का सच। मोहिनी की सांस थम गई। कमरे में हवा भारी हो गई थी। बाहर फिर बिजली कड़की। वो खिड़की के पास गई और आसमान की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, अब आवाज नहीं दबेगी, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ क्यों ना खोना पड़े। क्या मोहिनी के पिता सचमुच बर्बाद हो चुके थे? क्या वो चौहान के गुलाम थे या उन्हें फंसाया गया? क्या विवेक का आखिरी बार मोहिनी को नेस्त नाबूद कर देगा? पूरा खुलासा जानना है तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखो। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि पार्ट 2 आते ही नोटिफिकेशन आए और तुम सबसे पहले ये दर्द भरी खौफनाक कहानी देख सको। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताओ। अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक अपना ख्याल रखना। स्वस्थ रहो, मस्त रहो।